नमस्ते। तो आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 7वीं विज्ञान विषय की वर्कशीट है। माह फरवरी की वर्कशीट है और हमेशा की तरह मेरा आपसे अनुरोध है कि आप यदि विद्यार्थियों की बच्चों की सहायता एक शिक्षक के रूप में, पालक के रूप में या किसी भी रूप में कर रहे हैं वर्कशीट हल करने के लिए, तो आप जिस वीडियो को देख रहे हैं उससे आप श्योर हो जाएं कि उसमें उत्तर सही दिए गए हैं, क्योंकि कई सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो भी उत्तर आप उन्हें बताते हैं वो कहीं ना कहीं उनके ध्यान में रहते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, लोहे के टुकड़े को खुले में कुछ दिनों तक रखने पर हल्के भूरे रंग की परत जम जाती है जिसे जंग कहते हैं। क्या जंग की प्रकृति लोहे की प्रकृति से भिन्न है? नहीं। जंग लगने के लिए किन किन कारकों की उपस्थिति अनिवार्य है? लोहा, ऑक्सीजन, जल। जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। किस प्रकार परिवर्तन को आप अपने दैनिक जीवन में कहाँ इस प्रकार के परिवर्तन को आप अपने दैनिक जीवन में कहाँ देखते हैं? तो हम इस प्रकार के परिवर्तन को हमने लोहे की छड़ पर, लोहे के दरवाजों पर, लोहे से बने गाड़ी के पहिए आदि पर देखा है। यहाँ पर चित्र दिया है, उस चित्र का आपको नामकरण करना है, नाम देने हैं। यहाँ पर कुछ स्थिति दी गई है यहाँ, तो यहाँ पर आएगा आपका पित्ताशय, फिर इसके बाद है यकृत, अग्नाशय और क्षुद्रांत। नींबू के रस और खाने के सोडे को मिलाने पर होने वाले परिवर्तन की सूची बनाइए और अपने अवलोकन के आधार पर बताइए कि किस प्रकार का परिवर्तन है। जब नींबू के रस और खाने के सोडे को मिलाने पर उसमें होने वाले परिवर्तनों की सूची के आधार पर, तो पहला है नींबू के रस और खाने के सोडे को मिलाने पर बुलबुले उठते हैं। यह एक रासायनिक परिवर्तन है। दोनों को मिलाने से नया पदार्थ बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है और नए पदार्थ को पुनः पूर्व रूप में नहीं लाया जा सकता। अगला प्रश्न है, जम्भाई हमें क्यों आती है या झपकी आती है तो हम जम्भाई क्यों लेते हैं? जम्भाई लेना एक छोटी और अनैच्छिक गतिविधि है और यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मुंह इतना खुल जाता है कि जितने में आप गहराई से सांस ले पाएं। जब हम बहुत थके हुए होते हैं, जब हमें नींद आ रही होती है, तो इसकी प्रतिक्रिया में ही हम जम्भाई लेते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है और कहा गया है कि आप 4 सदस्यों की नाड़ी स्पंदन को नापिए, तो यहाँ पर हमने नाप कर लिखा है। अगला प्रश्न है, रोटी को गीला छोड़ दें तो 3 दिन बाद होने वाले परिवर्तन लिखिए। रोटी को गीला छोड़ दें तो 3 दिन बाद नम या गीली रोटी खराब हो जाती है और इसकी सतह पर भूरा सफ़ेद धब्बे की परत बन जाती है। एक आवर्धक कांच के माध्यम से इन पेज को ध्यान से देखने पर हमें छोटे काले गोल संरचनाओं को देखेंगे जिसे हम फफूंद कहते हैं। क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है? ग्लूकोज जल में घुलनशील होता है। कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज शर्करा का सरल रूप है जिसे पाचित करना आसान है। यह तुरंत ही आंतों द्वारा अवशोषित हो जाता है, इस कारण हमें ग्लूकोज से तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। तो अब है अगला प्रश्न नंबर 5 का अ। सर्दियों में आपको एक मोटा कंबल या एक के ऊपर एक जुड़े 2 कंबल दिए गए हैं, तो आप सर्दी से बचने के लिए इसमें से किसका चयन करेंगे और क्यों? कई परतों से बने वस्त्र की परतों के बीच एक में वायु की परत होती है। यह हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे परिवेश की ओर जाने से रोकती है तथा बाहरी ठंडक को हमारे शरीर तक आने से रोकेगा। इसलिए हम एक के ऊपर एक जुड़े 2 कंबलों का चयन करेंगे, यह हमें अधिक ऊष्मा प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है, 3 के 2 डब्बे लीजिए। एक के बाहरी पृष्ठ काला व दूसरे का बाहरी पृष्ठ को सफ़ेद रंग से पेंट कीजिए। दोनों डिब्बों में बराबर मात्रा जल भरिए और 1 घंटे के लिए धूप में रख दीजिए। उनमें होने वाले परिवर्तन को लिखिए। तो 3 के 2 समान डिब्बे जिसमें एक का बाहरी पृष्ठ काला तथा एक का बाहरी पृष्ठ सफ़ेद है, दोनों में बराबर मात्रा में जल भरकर 1 घंटे धूप में रखने पर काले डिब्बे का पानी सफ़ेद डिब्बे के पानी से अधिक गर्म होगा, चूंकि यह डिब्बा काले रंग से पुता है और काला रंग ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। अगला प्रश्न है, अपने माता पिता की सहायता से पता कीजिए आलू और गुलाब को किस प्रकार उगाया जाता है। विधि लिखिए। आलू को लगाने के लिए अंकुरित आलू को मिट्टी में लगाते हैं। इस बात को ध्यान रखते हैं जो बड़ा अंकुर है उसे ऊपर की तरफ रखेंगे। वर्तमान में बाजार में आलू के बीज भी उपलब्ध है। गुलाब को हम कलम की सहायता से लगाते हैं और गुलाब की टहनी को धारदार चाकू से तिरछा काट कर लगाया जाता है।
प्रश्न नंबर 6 का ब है, रोगी वाहनों पर एम्बुलेंस शब्द किस प्रकार लिखा जाता है। यहाँ पर पूछा गया है कि जो एम्बुलेंस शब्द है उसको किस प्रकार लिखा जाता है और कारण बताइए। तो रोगी वाहनों पर एम्बुलेंस शब्द उल्टा इस तरह से लिखा होता है, इस प्रकार लिखा होता है। इसका कारण यह है कि जब रोगी वाहन को आगे जाने वाले वाहन चालक अपने पश्च दृश्य दर्पण, पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण में देखते हैं तो वे रोगी वाहन पर लिखे एम्बुलेंस को स्पष्ट पढ़ सकते हैं और उसे आगे जाने के लिए रास्ता देते हैं, और यह हमारा कर्तव्य भी है। चलिए, प्रश्न नंबर 6 के बाद है प्रश्न नंबर 7, जो कि एक प्रोजेक्ट कार्य है। यहाँ पर हमें बताया गया है कि हमें बताना है कि हम किस माह में कितनी यूनिट खर्च की है और उसके लिए हमें कितने बिल की राशि का भुगतान करना पड़ा। तो ये हमने पूरा एक चार्ट बना लिया है कि जनवरी, फरवरी और पूरे वर्ष भर हमने कितनी राशि खर्च की और उसकी कितनी यूनिट खर्च की और कितनी राशि हमें भुगतान करना पड़ी। अब इसी का अगला प्रश्न है कि परिवार के द्वारा एक वर्ष में कुल कितनी यूनिट खर्च की गई। तो जो माहवार हमारी यूनिट थी उन सबको हमने जोड़ दिया और 155 यूनिट हमने खर्च की हैं। किस माह में आप बिजली के बिल की राशि कम आई है। तो जनवरी, फरवरी, जुलाई और अगस्त में राशि कम आई क्योंकि इन माहों में बिजली की खपत कम हुई है। फिर हमारे द्वारा माहों की अपेक्षा कम यूनिट बिजली उपयोग की गई। आपके घर में विद्युत उपकरण संचालित करने के लिए क्या आप अन्य ऊर्जा स्रोत का उपयोग करते हैं? कर सकते हैं। तो घर में विद्युत उपकरणों को संचालित करने के लिए हम सौर ऊर्जा स्रोत के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। यह विद्युत ऊर्जा की खपत को कम करने का एक उत्तम विकल्प है। साथ ही ऊर्जा का प्राकृतिक और नवीनीकरण स्रोत भी है। अब इसमें अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा की खपत को कम करने के उपायों की सूची। आपको क्या लगता है कि विद्युत ऊर्जा को हम किस तरह से कम खर्च करेंगे, क्या उपाय हो सकते हैं उसे कम खर्च करने के। तो विद्युत ऊर्जा की खपत कम करने के उपाय, पहला है विद्युत उपकरणों का अनावश्यक उपयोग ना करें। जहां उपयोग ना हो उपकरणों को बंद कर दिया जाए, जैसे लाइट बंद करना, पंखे बंद करना। ऐसे उपकरणों का उपयोग करना जिनमें विद्युत की कम खपत हो, और सौर ऊर्जा का प्रयोग भी विद्युत ऊर्जा की खपत को कम कर भी हम विद्युत ऊर्जा की खपत को कम कर सकते हैं। एक प्लास्टिक की कंघी को यदि बालों पर रगड़िए और तथा पास में कागज के टुकड़े रखकर कंघी को कागज के टुकड़ों के पास लाकर देखिए क्या परिवर्तन दिखाई देता है। अपने शब्दों में इस परिवर्तन को हमें लिखना है। एक प्लास्टिक की कंघी को अपने बाल में रगड़ने के पश्चात कागज के टुकड़ों के पास लाने पर कंघी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। ऐसा इसलिए होता है चूंकि बालों में रगड़ने से कंघी में विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये था विज्ञान विषय का पूरा पेपर जो हमने प्रोजेक्ट के साथ हल किया। और मैं फिर से यही कहूँगी कि आप बच्चों को सही उत्तर लिखाने का प्रयास करें। धन्यवाद।